पूंजी कम है जी तो पशुपालन करिए। अच्छा। अगर आप लापरवाही करेंगे फेल हो जाएंगे। और इसमें 50% आपको फायदा मिलेगी पूरी खर्चा निकालने के बाद। कि जब तक पड़िया हुई हैं ओसर तब तक भैंस भी यही हैं दूसर। ठीक 1 साल बाद पुनः पहुँचे हैं मोटिवेशन की धारा बहाने वाले तिवारी जी के पास, जो कि युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत सारे हमारे युवा साथियों को सर के माध्यम से मोटिवेशन मिलता है कि जो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी किसी दूसरे के अधीन रहकर गुलामी करते हैं, उनकी 4 बात सुनकर परदेश में पड़े रहते हैं, एक टाइम शायद बनाएं एक टाइम ना बनाएं, आलसवश हम लोग भाई वह सिचुएशन झेल चुके हैं। तो उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं तिवारी जी। अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, पशुपालन से संबंधित गांव में रहकर कैसे हम अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछली बार काफ़ी अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली थी, दोबारा आपसे लेने का प्रयास करेंगे। सर एक बार छोटा सा अपना परिचय बता दीजिएगा, नाम और पता। हम राजेश तिवारी बोल रहे हैं जी 12 हाथियों से। जी जी काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ बताइएगा, जैसे सर हम बेरोजगार हैं, घर के अकेले सदस्य हैं, बाहर जा नहीं सकते अकेले होने के कारण, घर पर रोजगार करना चाहते हैं, विचार पशुपालन का आ रहा है, गाय पालन का, भैंस पालन का, मतलब पालन से संबंधित, तो करना अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा सर? अच्छा रहेगा भाई, क्यों नहीं अच्छा है। अच्छा, अच्छा कहाँ से रहेगा? जैसे गाय पालन ना करके मान लीजिए हम खाद की दुकान धर लें या फार्चून की दुकान खोल लें और कोई कार्य कर लें, गाय पालन ही क्यों करें सर? थोड़ा बताइएगा इसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें। पूंजी के ऊपर निर्भर है भाई। हाँ। अगर पूंजी है तो ठीक है, चाहे जो दुकान कर लीजिए। अच्छा। जब पूंजी कम है जी तो पशुपालन करिए। तो पशुपालन में कम पूंजी लगती है सर? बिल्कुल कम पूंजी लगती है। कितने पूंजी से व्यवसाय स्टार्ट हो जाता है? अरे 1-2 जानवर से आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ। हाँ 1-2 जानवर और कितने लीटर दूध वाले रहें? 15 लीटर 16 लीटर वाला रखो देहात में। अच्छा। सारी व्यवस्था अगर नहीं है आपके पास, जी शुरुआती करना है जी तो छोटा छोटा जानवर रखो जी, उससे पैसा कमाओ जी। वही पैसा आगे लगाओ। 15-16 लीटर वाले जानवर कितने दाम में मिल सकते हैं सर? अब इस समय तो महंगाई हो गई है, पहले 15-20 हज़ार मिल जाता, लेकिन 35-40-45 तक अच्छा जानवर मिल जा रहा है इस समय। अच्छा। बहुत से लोग सर कहते हैं कि इसमें समस्या भी बहुत आती है। क्या समस्या आती है? जैसे बताते हैं कि गायों का सीमन, एक राजस्थान से हमारे पास भैया फ़ोन किए थे, बता रहे थे कि भैया रिपीट की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, सीमन कराते हैं रुकती नहीं है, थनहिला हो जाता है, तमाम प्रकार की बीमारियां बरसात में चलती हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो उसके संबंध में कुछ बताइए सर। ऐसा कुछ नहीं है, लापरवाही जिम्मेदार आप हैं। अच्छा। अगर आप लापरवाही करेंगे फेल हो जाएंगे। अच्छा। और मेंटेन रखेंगे, समय से सब चीज देंगे जी। तो अच्छा। न थनैली होगी और न सीमन में दिक्कत आएगी। अच्छा। अच्छा, किस प्रकार के लोगों को ज़्यादा संभावना रहती है सर इस व्यवसाय में सफल होने के लिए? जैसे अब प्रकार अगर देखा जाए तो कुछ लोग एक्टिव होते हैं, हर काम को समय से कर लेते हैं, कुछ करते हैं चलिए ठीक है चरी सुबह ना काट के शाम को काटा जाएगा, गोबर अभी ना उठा के 2 घंटा बाद उठाया जाएगा, और कुछ लोग होते हैं नहीं ठीक है गाय ने गोबर किया अब इसको तत्काल साफ कर देते हैं और अपना कार्य समय पे निपटारा किए रहते हैं। तो किन लोगों का चांसेस ज़्यादा रहते हैं सफल होने के लिए? तो भैया जब इतनी आलस है तो काम ही नहीं करा फिर ना जी। अगर काम करे का है तो एक्टिव रहे का है। अच्छा। एक्टिव रहे तो विकास कर दिया। अच्छा और ईश्वर कृपा है जी कि जेकरे पास काम है जी, और जेकरे पास काम नहीं ना वो वैसे है फादिल है, बेरोजगार, कोनो मतलब नहीं ना। 10 रुपया की जरूरत पड़े दूसरे से मांगे पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं पखुआ में अगर जुआ रहा है, 10 जानवर रखे है, पैसा कमाता है, जी सारी व्यवस्था है जी, केहू मत तो कह सकता है, अपनो देख रेख कह सकता है, 4 पैसा अपने पास बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ सर बताइएगा, जो हमारी तरह बिल्कुल घर का अकेला हो, मतलब फैमिली सपोर्ट और कोई न हो, तो वह पशुपालन का व्यवसाय कर सकता है या नहीं? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अच्छा, एक अकेला इंसान कितने जानवर को मैनेज कर सकता है सर? 4-5 जानवर आराम से रख सकता है। 4-5 जानवर को मतलब दूध निकालना, चारा काटना, गोबर फेंकना, सारा कार्य वह कर सकता है। कर सकता है। बिल्कुल। अभी वर्तमान समय पे महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। पहले गाय जब आप बताए सर कि सस्ती थी, अभी गायें बढ़ गई हैं। पहले 4-6 लीटर 10 लीटर वाली गाय भी हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, अभी 15-20 लीटर 25 लीटर 30-30 लीटर की गायें आ गई, महंगी गायें आ गई हैं। तो न्यूनतम कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सर? कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए अगर आप जीरो से उठ रहे हैं तो। अच्छा, तो 1 लाख में क्या क्या चीज़ करेंगे सर? 2 जानवर रखिए। अच्छा।
उनके लिए चारा खाने की व्यवस्था बनाइए, अच्छा छप्पर रखवा दीजिए, अच्छा फिर पैसा आपको मिलने लगेगा। अच्छा जब पैसा आने लगेगा जी। तो आप जो है आगे व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ाइए अपनी। 1 लाख में 2 गाय लाइए, साधारण सा छप्पर रखिए और उसी में अपना कार्यक्रम करिए। शुरू कीजिए। जी। दूध का बिक्री जैसे अभी जो अपने यहाँ मिल्क कलेक्शन सेंटर खुले हुए हैं, यहाँ पे बेचा जाता है तो काफ़ी टाइम तक तो फैट की समस्या आती है, फिर रेट काफ़ी कम मिल पाता है। अच्छा रेट अगर हमको कमाना हो, दूध से अच्छा मुनाफा कमाना हो, तो इसकी बिक्री कहाँ पर की जाए ताकि हमारा पैसा भी ना फंसे सर? अब बिक्री यहाँ अगर बेचना है तो वही 40-42 रुपए में बेचना है जी शहर आप जा नहीं सकते हो, 70 रुपए 80 रुपए बेच के आओ। जी दूध घी वाला काम कर नहीं पाओगे आप लोग जी कि उसका दूध अलग बेचो, मट्ठा अलग बेचो, दही अलग बेचो। जी तो अगर उस हिसाब से व्यवस्था है जी। तो ज्यादा इनकम होगी। जैसे 70 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको जाना पड़ेगा, दूध लेके जी मार्केट जाना पड़ेगा, अच्छा उसको बेचना पड़ेगा। अच्छा अब हम लोगों से डेयरी वाला दूध 40 रुपए लीटर लेता है, जी 60 रुपए हम लोग सामने बेचता है। बिल्कुल। और जब वह उनके कंपनियों में चला जाता है तो 1000 प्रोडक्ट उस दूध से तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल तैयार वो हो अलग जाता है। तैयार होगा, पनीर अलग तैयार होगा, घी अलग तैयार होगा, छाछ अलग तैयार होगा। तो अगर हम मेहनत करेंगे और मान लीजिए ये सब चीज़ें बनाने के लिए मशीनों को जोड़ेंगे, खर्चा करेंगे तो मुनाफा भी कमाएंगे, बिल्कुल यथार्थ है। एक चीज़ बताइएगा सर, जैसे 4-6 साल पहले, 7 साल पहले जब हमारे जानवर हीट में आते थे तो इतना चिल्लाते थे कि पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाते थे, सारी रात चिल्लाते थे। अभी जानवरों क्या हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। कई बार ऐसा होता है हीट में आते हैं, हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कौन सी निगरानी पर ध्यान दिया जाए ताकि हीट में आए तो हमको पता चल जाए, समय से आई हो जाए उनका? ऐसा है जी कि जब आप ध्यान रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि जानवर हीट है या नहीं हीट है। अच्छा आप उस पर डिपेंड मत रहिए कि ये जब चिल्लाएगी तभी हम जानेंगे, सीमन कराएंगे। उस अच्छा। पर आप निगाह रखेंगे जी। तो आपको जानकारी हो जाएगी। हीट में आने का कुछ प्रमुख लक्षण बता दीजिए। एक तो मान लीजिए उसके वो सब जो रहते हैं वो दिखते हैं, उसके अलावा भी कोई विशेष एक्टिविटी करते हैं जानवर? अरे जानवर जो है कूदते हैं, इधर उधर करते हैं, हाँ भागते भी हैं, तमाम प्रकार का लक्षण है। चारा कम खाते हैं? चारा कम खाते, दूध कम कर देते हैं। अच्छा, हीट में आने के कितने समय बाद सीमन करवाना चाहिए? 24 घंटा के अंदर अंदर हो जाना चाहिए सीमन। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा। गाय की खरीदारी कहाँ से करना ज़्यादा अच्छा रहता है सर? देहात में अगर जानवर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। अगर देहात में नहीं मिल रहा है तो मंडी भाई जाना है, या व्यापारी के पास जाना है। व्यापारी के पास जाना है। परख अगर हमको नहीं है तब क्या करें सर? परख नहीं हो तो किसी परख वाले को ले जाइए। हाँ। जब 1 दांव 2 दांव आप खरीदारी करेंगे तो आप स्वयं जानकार हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस व्यवसाय को करने के लिए भूमिहीन लोग भी कर सकते हैं जिनके पास खेत ना हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे कर पाएंगे? इसे चारा वगैरह तो तैयार करना पड़ेगा ना सर? देखो, अगर भूसा आप रखे हैं, हाँ। पैरा रखे हैं जी, उसको स्टॉक कर लिए हैं जी, तो दाना और भूसा पर्याप्त है जी, और हर बिजनेस में पूंजी लगती है। जी, आप कोई बिजनेस करेंगे जी, तो 100 रुपया लगाएंगे, 5 रुपया 2 रुपया मुनाफा कमाएंगे और इसमें 50% आपको फायदा मिलेगी। पूरी खर्चा निकालने के बाद, चूनी चोकर भूसा जी, सारी व्यवस्था करने के बाद तब भी आपको 40% 50% बचेगा ही। नहीं, एक चीज़ बताइए, जैसे अपने पास खेत नहीं है, पूरा भूसा हम बाहर से ही खरीदें, 1000 रुपये के आसपास कुंटल के हिसाब से भूसा मिलता है, तब भी हम 40-50% गिरा देंगे कमाकर? जब गेहूं के सीजन में आप जो है गेहूं दवाई होती है जी, आप भूसा स्टॉक कर लीजिए, 300-400 रुपये कुंटल आराम से मिल जाएगा। अच्छा या आपके पास एकदम से जमीन नहीं, आप कुंटल पे जमीन ले लीजिए, अच्छा, उसको कुंटल दीजिए, उसमें अपना चरिए बरसीन बोइए। काफ़ी अच्छा है। अच्छा, कई लोग अपने देहात में कहते हैं कि जब तक पड़िया हुई हैं ओसर तब तक भैंस भी यही हैं दूसर, तो यह बात सत्य है या गलत है? ये तो बात सत्य है भाई। तो पड़िया जैसे बहुत सारे व्यापारी भी लोग लाते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ भी बिकाऊ रहती है, तो पड़िया को खरीदना कैसा रहता है आपके हिसाब से? अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, ज्यादा रिस्क भी नहीं है जी, जैसे आप पड़िया लिए 15,000 16,000 लिए जी, 2-4 हजार उनके पीछे खर्च कर दिए, जी, 3-4 महीने में डबल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये भैंस का बच्चा पड़िया कितने महीने में तैयार हो जाता है सर? वो आपके खुराक के ऊपर निर्भर है। अच्छा, आप ढंग से देख रेख कर लेंगे तो 2 साल में वो सीमन ले लेंगे। अच्छा। एक हमारी बच्चिया है सर, वो तो 2 साल उसकी उम्र प्लस हो गई है, अभी तक हीट में नहीं आई है, उसका क्या उपाय होगा? कमजोर हो या तो अच्छा,
ओका जोन बा कमजोर agreement नहीं है, वगैरह स्वस्थ है पूरा, एकदम शरीर ठीक ठाक है। स्वस्थ है तो सीजन आए तो सीमन ले ले, और ना तो एग्रीमेंट पाउडर वगैरह जोन बा अच्छा, दे दें 1-2 पाउच। और व्यवसाय की तुलना अगर पशुपालन से किया जाए तो पशुपालन का व्यवसाय कैसा है सर आपकी नज़र हम में? तो यही कहते हैं कि पशुपालन का व्यवसाय अच्छा है। अच्छा, बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं इस क्षेत्र में सर। फेल हो जाएंगे, जो लापरवाही करेंगे फेल हो जाएंगे। हाँ, जो मेहनत और ईमानदारी से लगन से करेंगे हाँ, वो सफल होंगे। अच्छा, कितने घंटे की मेहनत 6 गायों के पीछे हो जाती होगी सर? 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम 6 गाय मैनेज हो जाएंगी आराम से। अच्छा, 6 गाय किस हिसाब से, अगर मान लीजिए 6 गाय हमको एक साथ खरीदना है तो किस हिसाब से, 6 गभिना खरीदा जाए या 6 बच्चा की हुई खरीदा जाए? नहीं, 3 आप जो है अगर कम पूंजी लगाना है जी, तो 3 आप जो है जो दूध दे रही हैं, बच्चा दिए ताजी, उनको ले आओ। हाँ, और 3 जो है थोड़ा लेट भी ले आओ। अच्छा, नहीं तो 6 इकट्ठे बच्चा करेंगे, इकट्ठे दूध बंद कर देंगे तो आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, चारा नहीं खिला पाएंगे, पैसा का अभाव हो जाएगा। जी और कम पैसा है जी, तो बकेना गाय ले आइए जी, जो है सीमन ली हो और दूध देती हो। जी। अच्छा, एक बात हमने आपसे पूछा, 70 रुपये लीटर, आप हमारी आपकी बात हुई, आपने उपाय भी बताया, लेकिन मान लीजिए 70 सब लोग नहीं बेच पाएंगे, जो हमारी तरह अकेले हैं बाहर नहीं जा पाएंगे, शहर नहीं जा पाएंगे। अपने यहाँ जो कलेक्शन सेंटर पे 40 रुपये मान लीजिए एक एवरेज के हिसाब से प्रति लीटर दूध की खरीदारी लोग करते हैं, तो 40 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने के बाद हम 40%, 30% या कितने % बचा सकते हैं सर? फिर भी बचेगा 40%, 45% पैसा आपको बचेगा 40 रुपये लीटर के हिसाब से बेचने पर भी फिर भी बचेगा। अच्छा, आहार जो गायों को खिलाया जाए तो अपने हिसाब से बनाकर खिलाया जाए या बाजार का फीड खिलाया जाए, दोनों में से सही ज़्यादा कौन पड़ेगा? अपने पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लेकिन अपने पास रोज नहीं खिला पाओगे। अच्छा, बाजार से लाना लेकिन अगर केमिकल नहीं खिलाना है तो आप चूनी खिलाइए, चोकर खिलाइए, पशुआहार कम खिलाइए। अच्छा, चूनी की मात्रा कितनी दिया जाए? जो गाय मान लीजिए 10 लीटर दूध कर रही है सर, उसको कम से कम 2 किलो चूनी चाहिए। अच्छा, 1 किलो चोकर चाहिए। अच्छा, एक टाइम में इतना चाहिए। अच्छा, अगर 10 लीटर दूध दे रही है 5 किलो दाना उसको दोनों टाइम में चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है सर, जैसे जो गाय बच्चा करने के करीब में है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है, उनको क्या चीज़ खिलाया जाए ताकि उनका बच्चा डिलीवरी अच्छे से हो जाए, कहीं किसी प्रकार कोई असुविधा ना हो सर? जब 10 दिन 15 दिन रह जाए डिलीवरी का जी, तो उनको थोड़ा थोड़ा खरी देना चाहिए। अच्छा, और दूसरे तीसरे गुड़ देना चाहिए। अच्छा, तो जो गिराने में दिक्कत होती है और वगैरह वो आराम से गिर जाएगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये सर कहीं न कहीं खाली जो है वो गर्म होती है तो कोई समस्या तो नहीं करेगी? ऐसा कुछ नहीं, हम तो 12 मास देते हैं खरी अपने जानवरों को। अच्छा, कम मात्रा में दीजिए। अच्छा, अब ज्यादा नहीं कि एक जानवर की 1 किलो खरी डाल दीजिए। अच्छा, 1 पाव खरी हर जानवर दे सकते हो जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 लीटर दूध वाली गाय जो 10-15 दिन बचा है बच्चा की, मान लीजिए उसको खली और दाना ये सब मिला के कितनी मात्रा में दिया जाए सर? 2 किलो कम से कम दिया जाए, उसी में थोड़ा से जो है गुड़। अच्छा, और थोड़ा से खरी। अच्छा, या चारा खिलाने के बाद में दे दीजिए। जी जी, उससे जो है उसका मेंटेन रहता है, शरीर मेंटेन रहती है। बच्चा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और गिराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी, आराम से डिलीवरी हो जाएगी। चलिए, काफ़ी अच्छा है, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के समय समय से जानकारी देते रहते हैं युवा साथियों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर कभी जब प्रभु जी की इच्छा होगी तो आपसे आपका अनुभव लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।